हेलो दोस्तों, कहानी सुनकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक नीतू नाम की लड़की की। नीतू बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माँ बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों के जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल फेसबुक बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम कभी भी किसी से भी दोस्ती सिर्फ डीपी देखकर कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ नीतू के साथ भी हुआ। पता नहीं कब संदीप नाम के लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हो गई और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे को कब दिल दे बैठे। नीतू को संदीप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह कौन है, कैसा है और क्या काम करता है। बस दोनों प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी। संदीप एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर रहता था। वह शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वह बड़ी मुश्किल से उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। पता नहीं नीतू कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और अच्छा लड़का देख लेते हैं, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी संदीप नाम के लड़के से करा दी। संदीप और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की जो मिल गई थी। संदीप का शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का नीतू की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका काम था हर रोज शराब पीना, कोई काम न करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन नीतू के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं था। शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए उसने अपने माँ बाप को नाराज़ ही नहीं, उनसे हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उस लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज़ थे। ऐसे करते 1.5 साल निकल गए और संदीप के रंग दिन पर दिन बदलते गए। नीतू के माँ बाप इतने नाराज़ थे कि उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। शादी करने के बाद नीतू को मंजूर था कि अब आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को संदीप को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। उसने मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। नीतू ने उसे बहुत रोका, पर वह लड़का रुकने वाला कहाँ था। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 9 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के के एक्सीडेंट में मौत हो गई है। नीतू इस टाइप 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संदीप ने इतनी पी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि संदीप ने खड़े ट्रक में उसने बाइक टक्कर दे मारी। बाइक टक्कर लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही उसकी मौत हो गई। अब नीतू के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। बस उसकी ज़िंदगी
सिर्फ भगवान के भरोसे थी और उसकी मौत के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। नीतू सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोच कर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। नीतू के माँ बाप इतने नाराज़ थे कि वह संदीप की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। अब फेसबुक पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चल सकती। ज़िंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माँ बाप की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वह भी कभी नहीं मिल सकता। नीतू तो अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर संदीप सच्चा प्यार करता तो वह नीतू की हर बात मानता। वह शराब पीने के लिए नीतू को इस हालत में छोड़कर ना जाता। उसने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जिस लड़की ने अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिया, मेरे लिए उसको भी टाइम दो। प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर क्या दोस्तों के साथ शराब पीना ज़रूरी था? अगर वह चाहता तो अनहोनी टल भी सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो यह सब संभव होता। शायद संदीप का प्यार नीतू के लिए दिल से नहीं था। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वह एक पत्नी की इज्जत कभी नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो तो सबसे पहले यह देख लो कि वह अपने माँ बाप से प्यार करता है कि नहीं। तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वह पत्नी का कभी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।